जैसे ही पेशेंट क्लिनिक में आता है, उसका डाटा ऐप में डालने के बाद, उसकी रिपोर्ट्स वगैरह सब पता करने के बाद पेशेंट को ये समझाना है कि जो डॉक्टर्स हैं वो देश के अलग अलग कोने में बैठे हैं और वहाँ से वो उनको कंसल्टेशन देंगे। जैसे कोई डॉक्टर दिल्ली में है तो कोई डॉक्टर हैदराबाद में है। तो जैसे ही पेशेंट जो है वो उसका कंसल्टेशन जो है वो सबसे पहले जनरल फिजिशियन के साथ होगा। तो पेशेंट को ये समझाना ज़रूरी है कि जनरल फिजिशियन जो डॉक्टर है वो सबसे पहले उनको देखेंगे और उनकी रिपोर्ट्स, बीमारी और सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकाल के वो एक डायग्नोसिस निकालेंगे, जिसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट देना है। अगर पेशेंट को कोई बहुत लंबी टाइम से चली आ रही है बीमारी जिसका इलाज करने में बहुत टाइम लगेगा, तो उनको होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दे सकते हैं। या फिर उस प्रॉब्लम में एलोपैथिक दवाई की ज़रूरत है, वो जनरल फिजिशियन डिसाइड करेगा। एक बेसिक डायग्नोसिस करने के बाद प्रॉब्लम छोटी है या बड़ी है ये निकालने के बाद दवाइयाँ दी जाएंगी। जैसे ही समझ आएगा कि दवाइयाँ जो है वो जनरल फिजिशियन दे सकता है और वो केस वहीं पे हैंडल हो जाएगा, या फिर उसकी कोई और इन्वेस्टिगेशन करानी है तो जनरल फिजिशियन उस केस को वहीं पे हैंडल करेगा। और अगर किसी केस में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, जैसे गायनी के केसेस हैं, किसी फीमेल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उसको फिर जनरल फिजिशियन गायनी को रेफ़र करेगा। या फिर बच्चों के केसेस में पीडियाट्रिशियन जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं उनको रेफ़र करेंगे, जिनकी फ़ीस अलग होती है। तो अगर केसेस छोटे लेवल पे हैंडल हो सकते हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार ज़ुकाम है, तो उन केसेस को वहीं पे हैंडल करेंगे। और अगर किसी केस में किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत है, बड़े डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, तो वो जनरल फिजिशियन फिर बड़े डॉक्टर से डिस्कस करके बड़े डॉक्टर को वो केस हैंडल करने को बोलेंगे। सारी चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद, जैसे इन्वेस्टिगेशन, इंसान को प्रॉब्लम क्या है, उसको बीमारी क्या है, उसको कितने टाइम से बीमारी है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन करानी है, जांच करानी है, तो वो जांच करा के फिर हम बड़े डॉक्टर के पास केस को रेफ़र करें।